उसने कुछ उसी तरह मेरे दिल को खींचा था। ये नहीं था कि वहां उस वक्त उस शॉप में और लड़कियां नहीं थीं। ये भी नहीं था कि मैंने पहली बार कोई खूबसूरत लड़की देखी थी। मैं जिंदगी में उससे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां देख चुका था। मगर बाज दफा कुछ चेहरे एक नज़र में आपके जहन में नहीं, दिल पर नक्श हो जाते हैं। वो भी एक ऐसा ही चेहरा था। अगर दुनिया में लव एट फर्स्ट साइट जैसी कोई शय थी तो मैं उस दिन उसी का शिकार हुआ था। तुम कहाँ चले? इधर आओ सर। Not again, not again. तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? देखें, आपका सवाल ये होना चाहिए कि मैं आपकी बात पर अमल क्यों नहीं करता। मुझे तुम्हारी ये बातें जहर लगती हैं। हर बात को मजाक में उड़ा देते हो। चलिए ठीक है, मैं मजाक नहीं करता, सीरियस हो जाता हूँ। बोलें। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। क्योंकि मेरी शादी की उम्र जाती जा रही है ना, और इसलिए भी क्योंकि आप इस घर में अकेली रहती हैं, और इसलिए भी क्योंकि मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। देखिए, मुझे आपका सारा स्क्रिप्ट याद है। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि सईदा के घर चलोगे या नहीं। देखिए, मुझे आपकी दोस्त की बेटी से शादी नहीं करनी तो जाने का फ़ायदा क्या होगा? मुराद बेटा, मैंने 3 साल पहले उस लड़की को देखा था और तब से मैं उसको अपने जहन से नहीं निकाल सकी। देखें, आप उस लड़की का जो नक्शा मेरे सामने खींचती हैं ना, वो मेरी बीवी वाला हो ही नहीं सकता। एक बार देख लेने में हर्ज क्या है? चलो ठीक है, एक शर्त पे। अगर वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो आप मुझे उससे शादी करने में मजबूर नहीं करेंगी, और दूसरा ये कि किसी और लड़की को दिखाने भी नहीं ले जाएंगे। चलो ठीक है, जो तुम कहोगे। ओके, मैं जाऊँ? चलो जाओ। दुनिया का सबसे बेहुदा काम किसी ऐसी लड़की को देखने जाना है जिसे आप पहले ही पसंद ना करते हो। मैं ममा से महर के बारे में इतना कुछ सुन चुका था कि अब मैं उसके जिक्र से एलर्जिक हो गया था। ममा दानिस्ता तौर पर मेरे पाकिस्तान लौटने के बाद उसका जिक्र करती रहती थी। उनका ख्याल था कि वो इस तरह मेरी ब्रेन वॉशिंग कर रही थी, मगर मैं एक ऐसी लड़की से शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जो बकौल ममा के पर्दादार, तहजीबदार, सुघड़, सलीका शुआर, मशरकी और सोमो सलाद की पाबंद थी। ऐसी बीवी लाने का मतलब था कि ममा के साथ साथ एक और नसीहत करने वाली ले आता। मुझे मौत का मंजर और कब्र में क्या होगा जैसी किताबों के हवाले दे देकर हौलाती रहती। मैं ऐसी बीवी चाहता था जो मेरे साथ सोसाइटी में मूव कर सके, और यहाँ कुछ देर में एक ऐसी मोहतरमा मेरे सामने तशरीफ लाने वाली थी जो... अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी महर। बेटा, ये सफ़िया आंटी का बेटा मुराद अभी हाल ही में कनाडा से MBA करके आए हैं। आओ बैठो, आ जाओ। जिंदगी में पहली बार मुझे ममा पर बेहद प्यार आया था। वो मेरे ख्वाबों की लड़की को मेरे सामने ले आई थी। मैं दिलो जान से उस लड़की से शादी पर तैयार हो गया था। कौन कहता है माँ औलाद के दिल का हाल नहीं जानती। मैं किसी सूरत तुम्हारी उस लड़की से शादी नहीं होने दूंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो खुद मुझे इसीलिए उसके घर पे लेके गई थी। हाँ, मगर तुमने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी उससे शादी करने के लिए। कहा था, लेकिन अगर वो मुझे लड़की पसंद ना आई तो? मगर वो मुझे पसंद नहीं है। अरे पहले तो आप ही की पसंद थी वो। 3 साल पहले की।
तो आप भी तो मुझे 3 साल के बाद उसके घर पे लेके गई हैं। जो भी हो, अब वो लड़की मुझे पसंद नहीं रही। मैं तुम्हें और लड़कियां दिखाऊंगी। नहीं मामा, मैंने कह दिया, अगर मेरी इस लड़की से शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। तुम माँ को ब्लैकमेल करोगे? तो आप भी तो मुझे इससे पहले ब्लैकमेल करती रही हैं। देखो बेटा, मुझे जैसी बहू की ख्वाहिश है वो वैसी नहीं। मुझे जैसी बीवी की ख्वाहिश है वो बिल्कुल वैसी है। देखो मुराद, इतनी अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियां अच्छी बीवियां साबित नहीं होती। कोई बात नहीं, मुझे बुरी बीवी भी गवारा है। 4 दिन के बाद ये सारे नखरे बुरे लगने लगेंगे। हाय मामा, 4 दिन तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने तुम पर। देखें अम्मा, आप ये चीज ना भूलें कि आप मुझे खुद जबरदस्ती उसे घर पे लेके गई। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे क्या पता था कि सईदा की बेटी के तौर इतवार इतने बदल चुके होंगे। अरे मैंने फायका की बेटी के बारे में मेहर 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 और बस मेहर, मुझे वही चाहिए बस। मैं अपने जीते जी इतनी मॉडर्न लड़की को अपने घर में बहू बनाकर नहीं ला सकती। मेहर बेटा, ये सेट मेरी सास ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था और आज ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। अच्छा, आप अब मेहर से ये ना कहिएगा कि ये भी अपनी बहू को यही सेट दे। चुप रहो, तुम क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अब बोल सकता हूँ। आपने मेरी बीवी को नया सेट क्यों नहीं दिलवाया? नहीं, बहुत अच्छा है। वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। जिस लड़की को एक नज़र में देखकर मेरा दिल चाहा था कि वो मेरी हो जाए, वो मेरी हो गई थी। और अब जब वो वहाँ आ बैठी थी तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। जिंदगी वाकई नाकाबिले यकीन शय है। उस रात मैंने मेहर से जी भरकर बातें की। उसे बताया कि मैंने उसे पहली बार कहाँ देखा था और पहली नज़र में ही मैं कैसे उसका हो गया था। कैसे उसके घर में उसे दोबारा देखकर मैं खुशी से बेकाबू हो गया था। उससे शादी के लिए मुझे कितने जतन करने पड़े थे। अपने दिल की हालत, आइंदा आने वाली ज़िंदगी के बारे में मेरे मंसूबे, मेरे ख्वाब, ख्वाहिशात, सब कुछ। फिर मुझे यकदम एहसास हुआ था कि वो बिल्कुल खामोश थी। मैंने उसे बोलने पर इसरार किया, तब उसने कहा, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है ही नहीं। आप फिर भी कुछ जानना चाहते हैं तो सवाल करें, मैं आपको जवाब दे दूंगी। उसकी बात से ज्यादा उसके अंदाज ने मुझे चौंकाया था। क्या वाकई उसके पास मुझे खुद से बताने के लिए कुछ नहीं था? सुनो, जब उस शाम को तुमने मुझे पहली बार देखा था तो तुम्हें कैसा एहसास हुआ था? कोई एहसास नहीं हुआ था। आप मेहमान थे। मगर मैं कैसा लगा था? मैंने आपके बारे में सोचा नहीं था। ठीक है, मगर जब तुम्हें पता चला कि मेरे यहाँ से तुम्हारे लिए प्रपोजल आया, तब क्या? तब कैसा लगा था? कैसा एहसास हुआ था? कोई एहसास नहीं हुआ था। तब भी नहीं जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी शादी हो रही है मुझसे? नहीं। मैं नहीं मानता। कुछ ना कुछ तो सोचा होगा तुमने मेरे बारे में। आखिर क्या सोच के तुमने मेरा प्रपोजल कबूल किया था? मैंने नहीं किया था, मेरे पेरेंट्स ने किया था। मतलब तुम किसी और से शादी करना चाहती थी? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं तो मेरी शादी करनी थी, सो आपसे कर दी। उसने मुझे लाजवाब कर दिया था। यानी ये वन साइडेड अफेयर था। उसके दिल में मेरे लिए शादी से पहले किसी किस्म की फीलिंग्स पैदा नहीं हुई थी। क्या वो 21वीं सदी की लड़की नहीं थी, या फिर वो झूठ बोल रही थी?